हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो है हम मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एवं लॉस। तो प्रॉफिट लॉस का ये पहला क्लास है और आज हम देखेंगे यदि किसी को कुछ प्रॉफिट होता है तो उस व्यक्ति का जो चेहरा है ऐसा खिला हुआ रहता है, लेकिन यदि वो लॉस हो जाता है तो बेचारा क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। तो प्रॉफिट एवं लॉस के क्लास में हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है उसके ऊपर फोकस करेंगे। इसमें हम सूत्रों की सहायता से जो है प्रश्नों को हल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जो है हम समझते हैं, जैसे कि पहला है हमारा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम किसे बोलते हैं? जिस मूल्य पर क्या करेगा, कोई वस्तु जो है खरीदी जाए, वो जो मूल्य है वो क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। वैसे ही दूसरा देखिए, दूसरा क्या है हमारा? विक्रय मूल्य। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाएगी, सेलिंग प्राइस जो है वो क्या कहलाएगी? विक्रय मूल्य। लागत, जिस खर्च पर कोई वस्तु क्या कर निर्मित की जाए तो वो क्या कहलाएगी? उसकी लागत मूल्य कहलाएगी। विक्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य से बड़ा होगा तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यदि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से छोटा होगा तो हमें जो है क्या होगी? हानि होगी, लॉस होगा। और विक्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य के बराबर हो तो ना तो प्रॉफिट होगा और न ही लॉस होगा। कुल लाभ हमें यदि निकालना है तो विक्रय मूल्य में से यदि क्रय मूल्य को हम घटा देंगे तो हमें कितना लाभ हुआ है वो पता चल जाएगा। वैसे यदि कुल हानि निकालनी है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य यदि निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी हानि हुई है। ठीक है, ये जो है हमारे मेन कॉन्सेप्ट है। इसमें हमको जो है इतनी चीजें पता होनी चाहिए। प्रॉफिट एवं लॉस का क्लास स्टार्ट करने से पहले इतना बेसिक तो कम से कम क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, तभी हम प्रश्नों को जो है बना पाएंगे। तो आगे मैं प्रश्नों में जो है क्रय मूल्य को सीपी लिखूंगा, यानी कि क्या? कॉस्ट प्राइस, और जो विक्रय मूल्य है उसको मैं लिखूंगा एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। और कई बार जो है एमपी की भी आवश्यकता पड़ जाएगी, तो ये होता है जो है मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस, मतलब अंकित मूल्य। तो कई बार इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो सीपी ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, ये एसपी हमारा सेलिंग प्राइस, और ये होगा जो है वो हमारा क्या है? मार्क प्राइस, मतलब अंकित मूल्य। ठीक है, तो इतनी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। एक ही प्रश्न को हल करने के जो है कई तरीके होते हैं। तो इससे पहले हमने परसेंटेज क्लास में कुछ कुछ चीजें समझी हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट का हम उपयोग करके जो है प्रश्नों को बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट एक छोटा सा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है? हमारा 2500 है। ये वस्तु का क्या है? मूल्य है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। अब यदि मुझे इसमें 20% क्या करना है? लाभ लेना है, तो इस वस्तु को जो है कितने में बेचा जाए, अर्थात सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को जो है आप कई तरीकों से बना सकते हो। तो 2500 जो मूल्य है, तो 2500 का आप 20% पहले निकाल सकते हो, फिर उसको जोड़ सकते हो। तो 2500 का 20% आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 2500, और ये हो जाएगा फिर 20/100। 2 शून्य से 2 शून्य आपके चले जाएंगे और 25 दूने हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा आपका 50, और फिर 1 शून्य है तो 1 शून्य। इसका मतलब यदि आपको इसमें 20% लाभ कमाना है तो आप क्या करोगे? तो 2500 की वस्तु को कितने में बेचोगे? प्लस 500, तो कितना? तो आप इसको बेचोगे 3000। ये पहली विधि हो गई। यदि ये जो है कॉस्ट प्राइस है और ये अपने आप में कितना होता है? तो ये अपने आप में होता है 100%, और आपको जो है इसका 20% लाभ कमाना है। इसका मतलब 100 तो ये पहले से था ही, 120
परसेंट तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जैसे 2500 का आप डायरेक्ट क्या करोगे 120% निकालोगे, तब भी आपकी वैल्यू वही आएगी 2500 फिर गुणा 120/100। 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे, फिर 25 12 हो जाएंगे आपके 300 और 1 शून्य, तब भी देखिए आपकी वही वैल्यू आ गई। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। अब इसी प्रश्न को आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो क्या है, तो वो है हमारा रेशियो मेथड, जो कि सबसे बेस्ट है। इसमें इतने में आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कोई भी चीज़ जो है अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। 100% से ही आपको लॉस निकालना है और प्रॉफिट लेना है। तो देखिए ये जो है 20% बोल रहा है, तो 20% को यदि आप रेशियो के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे इसको, 20/100। तो काटोगे तो डायरेक्ट अभी जिनको पता होगा उनको पता होगा कि 1/5 लिखते हैं परसेंटेज के क्लास में। तो ये जो नीचे वाला है ये रहेगा हमारा क्या, तो ये रहेगा हमारा सीपी, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है, तो ये हमारा है प्रॉफिट या लॉस। तो प्रश्न में बोला है क्या कि 20% लाभ कमाना है, इसका मतलब 5 की जो वस्तु है उसको कितने में बेचनी है, तो एक ऐड कर दो। 5 की जो वस्तु है उसको आपको बेचना है कितने में, 6 में। ठीक है, 5 की जो वस्तु है उसको आपको बेचनी है कितने में, 6 में। फिर 5 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी है, 2500। तो 5 की वैल्यू यदि कितनी है, 2500 है, तो 1 की वैल्यू पहले निकाल लो, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 500। तो नया वैल्यू आपको निकालना है 6, तो यहाँ 6 से गुणा कर दो। तो इस तरफ 6 से गुणा करोगे तो इस तरफ भी 6 से गुणा हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3000। तो इस मेथड से भी क्या हो रहा है, वही मान प्राप्त हो रहा है। तो एक ही प्रश्न को बनाने के 3 तरीके जो हैं आपने सीखा, तो तीनों तरीकों में से जो भी बेस्ट लगेगा आप उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है दोनों में से जो भी चीज़ दी रहेगी उसको आपको जो है ध्यान रखना है। तो ये जो है एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। इन तीनों तरीकों से जो है आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एवं लॉस के कॉन्सेप्ट में आपको इतना सीखना है। फिर कुछ छोटे छोटे सरल प्रश्नों से हम जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न, जो कि कॉन्सेप्ट पर आधारित है। पहला प्रश्न बोल रहा है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितना है, 240 है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर में लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, लेकिन आगे प्रश्न में बोल रहा है कि लाभ यदि कितना हो, 120% हो। लाभ कितना हो, 120% हो। तो विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। लाभ यदि कितना है, 120% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। तो हमने अभी अपने कॉन्सेप्ट में सीखा कि कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, तो अपने आप में 100% होती है। तो देखिए यहाँ लाभ जो है कितना है, 120% है। तो लाभ ही तो क्या होता है, तो लाभ ही अंतर के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में यदि हम समझें तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वही तो लाभ होगा। तो लाभ को बोला है वो 120% है और उसका अंतर कितना है, 240 है। इसका मतलब 120% की वैल्यू कितनी है आपकी, 240 है। तो आप जो है इससे 1% की वैल्यू निकाल सकते हो, तो 120 से हो जाएगा कितना, 1% की वैल्यू हो गई कितनी आपकी, तो 100% निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100% और फिर ये हो जाएगा आपका कितना, 200।
तो ये हो गया 200। तो ये हमारा क्या निकला है अभी, तो ये निकला है हमारा सीपी, कॉस्ट प्राइस। लेकिन प्रश्न में बोला है कि आपको क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो 100% जो है वो क्या था हमारा, सीपी मिल गया। तो ये हो गया 200, और फिर बोला है 200 में प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो 120% का प्रॉफिट हुआ है। तो 120% को इसमें ऐड कर दो, तो आपको जो है इसका सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, तो 240। तो ये हो जाएगा आपका 440। इसका मतलब 200 के चीज़ में 120% प्रॉफिट कमा के वो कितने में बेचा है उसको, तो वो बेचा है 440 रुपये में। तो ये ए हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। यहाँ इसमें केवल आपको इतना समझना है, जो पहले पेज में हमने देखा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, यही क्या होता है हमारा, कुल लाभ होता है। तो यहाँ लाभ और हानि दोनों हो सकती थी, लेकिन यहाँ बोला है लाभ, इसका मतलब ये लाभ की बात किया है। 240 रुपये प्रॉफिट कमाया है, ये इस प्रश्न में आपको समझना था। तो ये हो गया हमारा आज का पहला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जैक 2500 रुपया में एक स्कूटर खरीदता है और 5.5% के लाभ पर उसे बेचता है। तो इसके स्कूटर का बिक्री मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। स्कूटर का बिक्री मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या है, ये आपको बतानी। तो इसको बनाने के कई तरीके हैं आपके पास, तो आपको जो भी तरीका बढ़िया लगे आप उससे बना सकते हैं। तो देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में होती कितनी है, तो 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी है, 2500। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी है, 2500। तो 1% की वैल्यू यदि हम यहाँ से निकालें, तो 1% की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास कितना, तो 25 रुपया। देखिए फिर वो कितने प्रॉफिट में बेचा है, तो 5.5% के लाभ में। तो 100 में से कितना लाभ कमाया है, तो 5.5%। तो कुल वो कितने का हो गया होगा, तो 105.5% का वो वस्तु बन गया हो। तो एक में आप क्या करोगे, 105.5 का गुणा कर दोगे, तो ये बन जाएगा 105.5%। तो लाभ सहित तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो 25 में भी आपको गुणा करना पड़ेगा 105.5 की। तो 25 का आप 100 से गुणा करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 2500। फिर 25 पंचे 125, और फिर इस दशमलव वाले 5 का होगा गुणा, तो ये भी आएगा 25 पंचे 125। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 2 हो जाएंगे 7, और 2 और 1 3 हो जाएंगे, और फिर 5 और 1 6, और ये 2, और ये दशमलव है तो दशमलव। तो ये हो जाएगा आपका 2637.5 रुपये का। ये जो है वैल्यू दी गई है आपको ऑप्शन नंबर डी में। ₹2500 का स्कूटर खरीदा है, मतलब कितना है वो, अपने आप में 100% है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 25। फिर 5.5% के लाभ पर बेचना चाहता है उसको, इसका मतलब 100 में से कितना लाभ कमाना चाहता है वो, 5.5। तो कुल कितना हो जाएगा वो, तो कुल हो जाएगा आपका 5.5। तो उसको जो है गुणा करके आप लिखेंगे, तो ये जो उत्तर आ जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 35% लाभ पर 3132 रुपये में बेची गई। उन वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो इस बार के प्रश्न में आपको किसकी वैल्यू दी गई है, तो बेची गई बोल रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी गई है। 35% लाभ पर बेचा है,
तो 35% को यदि आप जो है अनुपात के रूप में लिखना चाहें तो इसको लिखोगे आप 35/100, 5 से काटोगे तो 5 सत्ते 35 और ये 20। तो 20 में कितने का लाभ कमा रहा है? 7 का। तो 20 में 7 का लाभ कमाएगा, इसका मतलब वो कितना का बन जाएगा? 27 का। ठीक है, तो 20 में कितने का लाभ कमा रहा है? 7 का, तो ये बन गया 27। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? सीपी है और ये हमारा क्या है? एसपी है, सेलिंग प्राइस। अब आपको किसकी वैल्यू दी गई है आप खुद ही देख लीजिए। तो आपको जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है सेलिंग प्राइस की। तो 27 बराबर है किसके? 31 32 के। ये हो जाएगा 9 तिया 27 और 9 तिया 27, फिर 9 चौक 36 और 9 आठे 72, फिर 1, तो ये हो जाएगा और 3 छके 18। तो 1 की वैल्यू आ गई यहाँ पास 116। तो 20 की वैल्यू यदि आपको निकालनी है तो आप इसमें 20 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 20। तो 116 दूने हो जाएंगे आपके 232 और 1 शून्य का 1 शून्य। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 2320। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। तो अगला प्रश्न है, यदि आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है तो उसके साइकिल पर विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 1400 रुपये में क्या किया है? एक साइकिल खरीदा है और उसे कितने पर बेच रहा है? तो 15% की हानि पर बेच रहा है। तो 15% को यदि हम लिखें तो ये हो जाएगा आपका 15/100, मतलब 5 या 15 और 5 से 20 बार में। इसका मतलब 20 में कितना हानि खा के बेच रहा है? तो 20 में 3 का लॉस और 17। तो ये हो जाएगा हमारा सीपी और ये हो जाएगा हमारा एसपी। तो 1400 रुपये में साइकिल खरीदा है, इसका मतलब 20 की वैल्यू जो है कितनी है? तो 20 की वैल्यू जो है 1400 है। शून्य से 1 शून्य काटेंगे, 2 सत्ते, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 70। तो आपको कितने की वैल्यू बतानी है? तो आपको 17 की वैल्यू बतानी है। तो 17 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 17। तो कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 700 और 7 सत्ते 49, तो 7 और 4 1190। तो ये आ जाएगा आपका 1190। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपये है उसे 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक क्षतिग्रस्त कुर्सी है, टूट फूट गया है, जिसका मूल्य कितना है? 110 रुपये है। उसे 10% की हानि पर बेचा जाता है। 10% का मतलब क्या है? तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो 10 की वस्तु जो है कितने में बेच रहा है? तो 10 की वस्तु को 9 में बेच रहा है। तो ये जो है हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा क्या है? तो सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस कुछ पूछा है, विक्रय मूल्य, तो 9 की वैल्यू बतानी है। तो 10 की वैल्यू हमको दी गई है, कितना है? 110 है। तो 1 की वैल्यू यदि कितना है? 11। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 9 की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी? 99। तो इसका मतलब उस कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है? तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य है 99 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, एक कुर्सी को 705 रुपये में बेचने पर 6% की क्या होती है, हानि होती है। एक कुर्सी को यदि हम क्या कर दें 705 रुपये में बेच दें तो कितने परसेंट की हानि होती है, 6% की हानि होती है। तो 6% इसका मतलब क्या है, तो 6/100 है। तो इसको जो है यदि हम काटेंगे तो ये 2 तिया और 2 50, तो 50 में कितना का लॉस हो रहा है, तो 3 का लॉस हो रहा है। इसका मतलब कितना, 47। तो ये जो है हमारा क्या है, सीपी, और ये जो है हमारा ये क्या है, एसपी, सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य पूछा है, इसका मतलब किसकी वैल्यू पूछा है, तो वो पूछा है हमको 50 की वैल्यू, और 47 की वैल्यू दी गई है। तो 47 का जो मान है, मतलब सेलिंग प्राइस का जो मान है वो कितना है आपका, तो वो है आपका 705। तो 47 को 705 से हमको कटाना है, तो कितनी बार में जाएगा, तो जो है 47 एकम 47, फिर कितने बच गए, तो इसमें बचेंगे 3 और उसमें बचे हैं 20, तो 235। इसका मतलब 15। तो एक की वैल्यू यदि कितनी है, 15 है, तो आपको जो है 50 की वैल्यू बतानी है। तो 50 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। तो 15 6 हो जाएंगे 75, 750। इसका मतलब उस कुर्सी का जो क्रय मूल्य है जिसमें उसने खरीदा है, कितने में खरीदा है, तो 750 रुपये में खरीदा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अमित ने 15% की हानि पर 680 रुपये में एक छाता बेचा, तो उस छाता का क्रय मूल्य कितना है। तो इसको बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 15%। तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/20। 100 से यदि आप भाग दोगे तो 5 दिया 15 और 5 20 बार में जाएगा। तो 15% की हानि हुई है, मतलब 20 में कितने की हानि हुई है, तो 20 में हानि हुई है 3 की, मतलब 17। तो ये हमारा हो गया सीपी और ये हो गया हमारा एसपी। तो क्या किया है, उसने बेचा है, मतलब 17 की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है, 680। 17 चौक 68, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी है आपकी, 40। तो एक की वैल्यू 40 है, तो आपको 20 की वैल्यू बतानी है, तो 20 से गुणा कर दीजिए, तो ये बन गया 20 और ये हो गया फिर कितना, 4 दूने 8। इसका मतलब वो छाता कितने का है, तो वो छाता जो है 800 रुपये का है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 1440 रुपयों की कीमत में बेचने पर एक पुरुष को 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये आपको बताना है। एक वस्तु को उसने कितने में बेच रहा है, 1440 रुपये में बेच रहा है, तो उस पुरुष को कितने की हानि हो रही है, तो उसको 10% की हानि हो रही है। इसका 10% का मतलब क्या है, तो 10% का मतलब है 1/10। 10 में कितने की हानि हो रही है, 1 की, तो 10 में 1 की हानि हो रही है, इसका मतलब 9। तो ये हमारा हो जाएगा सीपी और ये हमारा हो जाएगा क्या, एसपी। तो बेचा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया गया है, तो 9 और ये हो जाएगा 44। तो 9 से जो है 9 एकम 9, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, फिर कितने बचे 5, तो 9 छक्का 54 और ये 160। तो एक की वैल्यू कितनी है, 160 है, तो आपको 10 की वैल्यू बतानी है, तो 10 से गुणा कर दीजिए। तो 10 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1600। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है हमारा 1600 रुपये।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदमी 1200 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और इसे 8% की हानि पर बेचता है, उसका विक्रय मूल्य क्या है? 1200 रुपये में एक साइकिल खरीदा है और इसे कितने की हानि पर बेच रहा है? 8% की हानि पर बेच रहा है। तो 8% की यदि आप गणना करें तो 8% मतलब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 2 से जाएगा, फिर 2 से, तो 4 से भी चला जाएगा। तो 4 दूने 8 और 4 25 100। तो 25 में कितने का लॉस हो रहा है उसको? तो 25 में लॉस हो रहा है 2 का। तो 25 में लॉस हो रहा है 2 का, तो बचा कितना? 23। इसका मतलब ये हमारा CP और ये हमारा क्या हो जाएगा? SP। अब 1200 रुपये में साइकिल खरीदता है, इसका मतलब 25 की वैल्यू जो है आपको दिया गया है। तो 25 का वैल्यू दिया गया है आपको कितना? 1200। तो 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25 और 5 दूने 10, 5 चौक 20। फिर जो है 5 से कट जाएगा तो 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। तो एक की वैल्यू आ गई कितने? 48। तो जो है आपको बताना है 23 की वैल्यू, तो 23 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 23। तो 48 का आप 2 से गुणा करोगे, मतलब 20 से गुणा करोगे, तो ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा आपका 48 दूने 96, 960। फिर 48 का जो है आप 3 से गुणा करके जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 120 और 8 तिया 24। तो ये हो जाएगा 4 की 0, हासिल आ गई 1 और तो 9 और 2 हो जाएंगे 1104। इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना है? तो उसका विक्रय मूल्य है 1104। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक आदमी 20.50 पर एक सामान खरीदता है, इसका मतलब 20 रुपये 50 पैसे में वो एक सामान खरीद रहा है और उसे कितने में बेचता है? तो उसे बेचता है 22 रुपये 80 पैसे पर। तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, ये आपको बताना है। उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, ये आपको बताना है। तो 20.50 के सामान को कितने में बेच रहा है? तो 22 दशमलव, तो कितना ज़्यादा हुआ? तो इसमें जोड़ेंगे तो 2 रुपये और इसमें जोड़ेंगे तो 30 पैसे। तो 2 रुपये 30 पैसे ज़्यादा में बेच रहे हैं। कितने के सामान को? तो 20 रुपये 50 पैसे के सामान को। और परसेंटेज बोला है तो आप 100 से गुणा कर दीजिए और प्रतिशत लगा दीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 230 और इसको लिख सकते हैं 20-50 और ये जो है 100। तो एक शून्य से एक शून्य जो है गया। फिर ये हो जाएगा आपका 2300 और इसको 205 से आपको भाग देना है।
तो 205 से यदि हम भाग देंगे इसको तो कितनी बार में जाएगा, तो 200 समथिंग 11 बार में, क्योंकि 11 दूने 22। तो इसका मतलब इसका जो उत्तर आएगा 11.21 के समथिंग आएगा। 11 से जाएगा तो 11.21, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये हमारे आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है। तो प्रश्न बोल रहा है, अभिजीत ने एक गाय 1250 में खरीदकर 1100 रुपये में बेच दी, तब उसका हानि प्रतिशत है। तो अभिजीत जो है क्या कर रहा है, तो 1250 में गाय को खरीद रहा है, अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहा है, और कितने में बेच रहा है उसको, 1100 में। तो कितना लॉस हुआ उसको, तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो 150 का लॉस हो रहा है। कितने में, तो 1250 में उसको जो लॉस हो रहा है वो कितने में हो रहा है, 150 का हो रहा है। 1100 में बेच दिया। तो परसेंटेज पूछा है तो 100 लगाकर हम परसेंटेज कर देंगे, तो 1 शून्य से 1 शून्य ये कटा, और फिर ये जो है 25 पंचे, तो 125 और ये 25 छक्का 150, ये हो जाएगा आपका तो 60/5, तो 5 12 60। इसका मतलब क्या, तो वो 12% की लॉस पर क्या करता है, अपने गाय को बेच देता है। तो आज के क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो प्रॉफिट एवं लॉस के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बस आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर, प्रॉफिट होता है लॉस होता है। प्रश्न को देखकर ये चीज़ें समझनी। आप प्रतिशत वाले प्रश्नों को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, तीनों में से, जैसी जो है आपकी इच्छा। तो बाकी जो है अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।